हेलो, मैं सविता सिंह। यस बच्चों, देखिए एक्सरसाइज सेट 4.3 जिसमें हमारे पास इन तीन आईडी का यूज़ करते हुए हमें ये कुछ स्क्वायर निकालने हैं। यहाँ पे लिखा है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज। ये मतलब ये जो तीन आईडी आपके पास हैं, ये वाली ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इन तीनों आईडीज का यूज करके जो आपको लग रहा है कि इनका स्क्वायर करने में इजी रहेगी, इजियर जिससे आसानी से हो जाए, वो आपको यूज करना है। तो देखिए इसका जो पहला पार्ट है हमारे पास क्या है, 117 का स्क्वायर है। तो हम इसे जो है एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया है मैंने, 100 प्लस 10 प्लस 7 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे आईडी यूज कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा। तो आप देखिए इसमें 100 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 के साथ 100 और 10 को ले आइए, प्लस फिर 2 के साथ 10 और 7 को ले आइए, फिर 2 के साथ आप 7 और 100 को ले आइए, फिर इनके स्क्वायर कर दिए हैं ये सभी के। इन तीनों की मल्टीप्लाई करके 2000 आ गया, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके 140 और इन तीनों की मल्टीप्लाई करके 1400। इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट है हमारा 78 का स्क्वायर। मैंने इसे 70 और 8 में ब्रेक कर लिया है। आप जो है 80 माइनस 2 से भी आप इसे कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको आसान लगे, क्योंकि प्लस वाली आईडी बच्चों को आसान लगती है, तो मैंने इसे प्लस से कर दिया है। 70 का स्क्वायर प्लस 8, ये 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस 2 के साथ 70 और 8 की मल्टीप्लाई, 70 का स्क्वायर ये रहा, 8 का स्क्वायर 64, इन तीनों की मल्टीप्लाई ये रही, और फिर इन तीनों को प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 198 का स्क्वायर आप इसे 200 माइनस 2 में ब्रेक कर लीजिए, और आप a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसे करिए। देखिए 200 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 200 का स्क्वायर ये हो गया हमारा 40,000, और ये 2 का स्क्वायर 4, इन तीनों की मल्टीप्लाई हमारे पास ये रही, ये दोनों प्लस के हैं तो इन्हें प्लस कर लिया है, इसमें से 800 आप माइनस करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। चलिए देखिए इसी का फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2014। आप इसे एक्सपेंड फॉर्म में लिखा 200 प्लस 10 प्लस 4, ये आईडी का यूज कर रहे हैं हम। इसमें ये ए, ये बी, ये सी, तीनों के स्क्वायर प्लस 2 के साथ ए बी की मल्टीप्लाई, 2 के साथ बी सी की मल्टीप्लाई, फिर 2 के साथ सी ए की मल्टीप्लाई, इनका स्क्वायर ये रहा, 10 का स्क्वायर 100, 4 का 16, तीनों की मल्टीप्लाई ये रही हमारी, इन तीनों की मल्टीप्लाई ये रही, इन तीनों की मल्टीप्लाई ये रही, फिर सारे प्लस में ही है, आप इन्हें सबको प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 1104 का स्क्वायर करना है हमें। तो आप इसे इस तरीके से कर लीजिए, यहाँ आप जो है इसे 1100 प्लस 4 से भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, तो मैंने यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोला है। यहाँ a हमारे पास 1000 है, b हमारे पास 100 है, और c हमारे पास 4 है। तो 2 के साथ a b की मल्टीप्लाई, 2 के साथ बी सी की मल्टीप्लाई, फिर 2 के साथ सी और ए की मल्टीप्लाई, ये। अब इसका ये देखिए 3 0 है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये डबल हो जाएंगे, यानी 6 0 हो गए 1 के साथ, यहाँ पे 4 हो गए, ये 4 का स्क्वायर 16, इन तीनों की मल्टीप्लाई हमारे पास ये आ गई, इन तीनों की ये आ गई, इन तीनों की ये आ गई, सारी प्लस में ही है, और बड़े ध्यान के साथ आप इन्हें प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ पार्ट देखिए इसका क्या है, 1120, इसे मैंने 1100 प्लस 20 में ही ब्रेक करा है। आप यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं, ठीक है, इस आईडी का यूज करते हुए हम ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 11 का स्क्वायर 121 होता है, और डबल के ये 2 0 के 4 हो गए, यहाँ पे 2 का 4 00, इन तीनों की मल्टीप्लाई ये सारे प्लस में है, और बड़े ध्यान के साथ आप इन्हें ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ मिस्टेक हो जाती है ऐड इस वाली लाइन में, इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन जहाँ भी होता है, सबसे लास्ट वाली लाइन में, ये सेकंड लास्ट, इसको ध्यान से करेंगे। यस बच्चों, इसी का देखिए
सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आपको इनके फैक्टर करने हैं और कोई आईडी जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये आईडी लग सकती है उसका यूज करते हुए। तो हमने ये देखा बेटा कि ये जो है हमारा यहाँ माइनस है ना, तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है और इसे हम फिर ऐसे लिखेंगे। अब पहचानेंगे कि ए और बी क्या है, तो ये स्क्वायर वाली टर्म ये यहाँ से 4 का स्क्वायर हो रहा है, ये 9 हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप 2 के साथ 4y और 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रख दीजिए। क्या ये तीनों टर्म्स हमारी ये मिडिल टर्म बन रही है? यस बन रही है। तो ये कंफर्म हो गया कि ये 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं हमारे पास, 9/4 एस स्क्वायर प्लस 6 एस टी प्लस 4t स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम देखिए एक्सपेंड फॉर्म है, तो कौन सी आईडी यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, 3/2 एस का स्क्वायर हो गया ये, और ये 4t स्क्वायर, ये 2t का स्क्वायर हो गया। फिर 2 के साथ आप ये और ये यहाँ पे रख दीजिए, 2 से 2 काटेंगे तो देखेंगे 3 to 6 एस टी हमारे पास आ रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख देते हैं हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर। ठीक है, फैक्टर है, इन्हें 2 टाइम्स आप लिखना चाहें लिख दीजिए। चलिए थर्ड पार्ट में ये हमें यहाँ दिख रहा है कि ये जो है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का ये एक्सपेंड फॉर्म है, और इसे हम इसे ऐसे बांधेंगे, इसे 2 टाइम लिख देंगे, हमारे फैक्टर हो जाएंगे। अब पहचान करनी है कि abc क्या है यहाँ पे। तो देखिए स्क्वायर वाली टर्म एक यहाँ है, एक ये है और एक ये है। पहले तो इन्हें सही से लिखो। चलिए पहले k को लिख देते हैं, k स्क्वायर अपॉन 4, ये हो गया हमारा m स्क्वायर अपॉन 9 प्लस ये 9n स्क्वायर। और अब आप के m वाली टर्म ही लिखे हैं यहाँ पे, m k अपॉन 3, फिर क्या आनी चाहिए हमारे, mn वाली आनी चाहिए, mn 2mn, और फिर क्या आनी चाहिए nk वाली टर्म ये आ गई 3nk। तो अब आप यहाँ से देखिए ओरली हो जाएगा अब तो क्वेश्चन, ये क्या हो गया, ये k अपॉन 2 का स्क्वायर है, ये m अपॉन 3 का स्क्वायर है प्लस 3n का स्क्वायर है ये। अब आप 2 के साथ इन्हें मत देखिए कि क्या है, आप तो ये लिखिए कि इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी ना ए बी, तो k अपॉन 2 इंटू m अपॉन 3, 2 से 2 कट कर दीजिए तो देखिए k m अपॉन 3 आ रहा है, यस ठीक है। अब आप 2 के साथ इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी m अपॉन 3 इंटू 3n जो ब्रैकेट में हमारे ये 3 से 3 कट कर देंगे तो ये 2mn आ रहा है, यस। फिर आप 2 के साथ 3n और k अपॉन 2 की मल्टीप्लाई करिए तो ये कट गया, क्या आ रहा है हमारा 3nk, n है हमारा, तो 3nk आ रहा है, यस हो गया सही। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, ये k अपॉन 2 प्लस m अपॉन 3 प्लस 3n का होल स्क्वायर है, और इसी को आप 2 टाइम्स लिख देंगे, ये k अपॉन 2 प्लस m अपॉन 3 प्लस 3n, ये हमारे फैक्टर हो गए। ठीक है, इसमें पहचान करिए, देखिए इसमें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लग रहा है, साफ दिख रहा है यहाँ पे, p अपॉन 4 का स्क्वायर और ये 4 अपॉन p का स्क्वायर, 2 के साथ p अपॉन 4 और 4 अपॉन p की मल्टीप्लाई, ये इन दोनों की। तो आप देखिए कि क्या ये सब सॉल्व करके ये 2 बन रहा है, यस इससे कट हो जाएगा 2, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, p अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन p का होल स्क्वायर, इसे आप 2 टाइम लिख दीजिए, ये आपका आंसर। ठीक है, ये 4 है बेटा। चलिए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट क्या है इसमें। तो अब मैं समझती हूँ कि मेरे बच्चे इसे ओरल ही कर लेंगे। 3a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस ये c का स्क्वायर है,
2 के साथ आप 3a और 2b की मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो रहा है हमारे पास, 2 के साथ 2b इंटू सी, और यहाँ पे हमारा जो है ये माइनस है तो माइनस ही लिख रही हूँ मैं अभी, 2 के साथ c इंटू 3a। ठीक है, अभी इन तीनों की मल्टीप्लाई ये आ रही है, इन तीनों की मल्टीप्लाई ये आ रही है बच्चों। क्या होना है हमारा, AC, AC वाला ये है AC, तो ये है। ठीक है, अच्छा इसमें 4BC ये है, थोड़े साइन की गड़बड़ हो रही है, और यहाँ पे भी देखो। तो अब जरा आप इस क्वेश्चन में ये देखिए बेटा कि माइनस कौन कौन सी टर्म है हमारी, एक तो ये वाली टर्म है जिसमें ए बी है, और एक ये टर्म जिसमें बी सी है। इन दोनों में कॉमन कौन सा टर्म हो रहा है, मतलब कौन सा अल्फाबेट कॉमन है हमारा, बी। तो इसका मतलब बी वाली टर्म जो है वो नेगेटिव होगी, यानी यहाँ पे -2b होगा, -2b। ठीक है, तो जब आप, वैसे तो हम यहाँ प्लस करते हैं भाई, प्लस के साथ +2ab होता है हमारा, +2ab, तो ये जो है ये हमारा माइनस में रहेगा। +2 के साथ क्या होता है, bc होता है, तो आप 2 ये माइनस का करके ऐसे करके 2bc माइनस, यहाँ प्लस ही रखिए चलिए आप, 2 के साथ c और ये a, ये आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई। तो इसका मतलब क्या है, अब आप इन्हें देख लीजिए कि ये फाइनल हमारी ये इन तीनों की मल्टीप्लाई क्या मिलेगी हमें, -3 to 6, 6 to 12, माइनस के 12ab, यस ये आ रहा है। BC वाली टर्म ये है। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है हमारा, -4BC, माइनस साइन भी सही हो रहा है। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है हमारा, 6AC, ये आ रहा है प्लस का। ठीक है, तो क्रम थोड़ा सा आगे पीछे है लेकिन इजी है, तो आप साइन को समझ गए, ये हो गया। और अब आप इसे 2 टाइम लिख करके आप फैक्टर बना दीजिए कि भाई इसके फैक्टर ये हो गए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी, ये मतलब आपको ये एक्सपेंड करने इस आईडी का यूज करते हुए। क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, p का स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 7r का स्क्वायर प्लस 2 के साथ आप फर्स्ट 2 टर्म्स का प्रोडक्ट करेंगे, p इंटू 3q, प्लस 2 के साथ आप सेकंड और थर्ड का करेंगे, टू 7r, प्लस 2 के साथ आप ये लास्ट 7r और p की मल्टीप्लाई करेंगे टू p। अब इन्हें लिख दीजिए, p का स्क्वायर p स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 49r स्क्वायर प्लस 6pq, कितने हो जाएंगे 42qr प्लस 14rp, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड पार्ट बेटा हमारे पास क्या है, 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस -2y का स्क्वायर, ये टर्म माइनस किया ना तो इसे हमने माइनस का ही लिया। ठीक है, प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 के साथ आप फर्स्ट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x मल्टीप्लाई माइनस का 2y, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे, प्लस 2 के साथ आप -2y इंटू 4z की मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस के साथ आप +2, लास्ट ये सी ए होता है ना, 4z इंटू 3x की मल्टीप्लाई। चलिए इन्हें स्क्वायर करके लिखेंगे, 9x स्क्वायर प्लस -2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 16z स्क्वायर। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पहले साइन को सही करते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 3 6 6 2 12xy, ये भी देखो इसमें प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और 2 2 4 4 4 16yz प्लस 2 4 8 8 3 24zx, ये हमारा आंसर हो गया। एक्सपेंड कर दिया हमने दोनों को। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का।
कि आपको बताना है कि क्या ये एक आईडी है, यानी कि जो एलएचएस में लिखा हो उसे सॉल्व करके अगर आरएचएस आ जाता है तो वो एक आईडी ही होती है। अब सारे क्वेश्चन तो हम याद नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए वैसे जो प्रूफ हो जाता है एलएचएस आरएचएस के बराबर, वो सारी आईडी ही तो होती है हमारी। तो सबको याद करना मुश्किल है, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ को हम पर्टिकुलर फॉर्म में हम याद कर लेते हैं। तो इसे हमें चेक करना है कि क्या ये एक आईडी है, तो हम इसे इसकी एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल के इधर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के इधर राइट हैंड साइड, इसे सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करके फाइनली हमारा ये आता है तो यस ये आईडी हो जाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। चलिए देखिए क्या है एलएचएस में, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब आप जो है देखिए क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2b और ये क्या है माइनस का है तो ये माइनस सी आ जाएगा प्लस 2ca, यानी माइनस सी ही हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये तो हो गई इसकी बात, ये फर्स्ट टर्म हमारी खुल गई है। अभी हम इसमें प्लस का साइन लगा करके ये खोल रही हूँ बेटा मैं, ये वाला देखिए यहाँ पे अभी ये कंटिन्यू है यहाँ, इसके बाद ये टर्म हमारी यहाँ आ रही है, ये प्लस लग गया है वहाँ पे। ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ प्लस ही रहेगा, प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 के साथ आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2a इंटू माइनस बी प्लस 2ca 2bc सॉरी bc b यानी माइनस का b इंटू सी प्लस 2 के साथ ca कर दीजिए आप c और ये a हो गया। अब फिर से प्लस, अब हम इसकी आईडी खोल रहे हैं, ये वाले इसकी खोल रहे हैं, तो खोलिए इसको a स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 के साथ a और माइनस b की मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 2 के साथ b और c की मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस b और माइनस c की मल्टीप्लाई 2 के साथ आप माइनस c और a की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तीनों टर्म हमने एक्सपेंड कर दिए। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले जरा इनके साइनों को सही करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया 2ab और बेटा ये हो जाएगा माइनस का 2bc, ये हो जाएगा माइनस का 2ca प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का ab, ये हो जाएगा माइनस का 2bc, ये हो जाएगा प्लस का 2ca प्लस यहाँ पे आ जाइए आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया हमारा माइनस 2ab माइनस 2bc, लेकिन ये दो माइनस के थे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे और ये टर्म हमारी माइनस की रहेगी 2ca। ये आ गया हमारा, मैं यहाँ लिख सकती थी लेकिन इजी रहेगा इन्हें सॉल्व करना। अब यहाँ पे अब इन्हें ऐड करिए आप, देखिए ये तीनों ऐड होके 3a स्क्वायर बना लेंगे, ये 3b स्क्वायर बना लेंगे और ये 3c स्क्वायर बना लेंगे। जब हम इन्हें ए बी वाली टर्म को जोड़ेंगे तो ये एक देखिए एक कैंसिल आउट हो गई तो ये माइनस का 2ab रह गया, यहाँ से 2bc से इसे कट कर दीजिए तो ये माइनस का 2bc रह रहा है, इसमें से भी एक माइनस कर दीजिए, ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे 2ca। तो अब आप देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। तो क्या ये हमारा RHS जैसा है? नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। सो आप कह सकते हैं हेंस इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा।